हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज का वीडियो लेक्चर है हमारा MCSL 045। इसमें मैं आपको यूनिक्स के सोल्यूशन का पार्ट 1 लेके आई हूँ आपके लिए। इस वीडियो में हम 1 to 18 आंसर्स आपके कवर करेंगे। वीडियो में आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी क्वेश्चंस का। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आंसर इज सिंगल यूज़र सिस्टम इज़ अ पर्सनल कंप्यूटर विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र सिस्टम हमारा क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, जो कि डिज़ाइन किया गया होता है सिंगल यूज़र को के लिए ऑपरेट करने के लिए किसी गिवन टाइम में। डिज़ाइन टू ऑपरेट बाय सिंगल यूज़र एट अ गिवन टाइम। ये हमारा सिंगल यूज़र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ कर्नल। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का। कर्नल इज़ अ मास्टर प्रोग्राम। कर्नल एक मास्टर प्रोग्राम है दैट कंट्रोल रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। वो क्या करता है? कर्नल कंट्रोल करता है कंप्यूटर के रिसोर्सेज को। कर्नल डजंट कम्युनिकेट डायरेक्टली। कर्नल कभी भी डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता है यूज़र के साथ। उसका हमेशा इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है यूज़र के साथ में। कर्नल इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है वाइवा में। आंसर नंबर 3 इज़ मेन फीचर्स ऑफ यूनिक्स। आपसे पूछ सकता है यूनिक्स क्या होता है। आपको यूनिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, यूनिक्स क्या होता है, उसके फीचर्स पूछ सकता है। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि यूनिक्स और लिनक्स में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपका एक मेन क्वेश्चन है। इसके फीचर्स हैं मशीन इंडिपेंडेंट। इसमें मशीन क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। पोर्टेबिलिटी होती है। यूनिक्स सेल होता है। ये नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस में आपको पता चलेगा यूनिक्स सेल क्या होता है। मल्टी यूज़र ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। हायरार्किकल फाइल सिस्टम होता है इसमें। पाइप्स एंड फिल्टर्स होते हैं यूनिक्स में, ये इसके फीचर्स हैं। बैकग्राउंड प्रोसेस होती है। मैंने ऑलमोस्ट आपको 8 फीचर्स बताए हैं, आप 2-3 भी बताएंगे तो चलेगा वाइवा में। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट टूल्स होते हैं यूनिक्स में। यूटिलिटीज़, दैट्स ऑल। आप 3-4 बता देंगे वो आपके लिए इनफ होगा। ये मेन फीचर थे यूनिक्स के। आंसर नंबर 4 इज़ द इंटरफेस between user and the system is called cell। यूज़र और सिस्टम के बीच में जो इंटरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं? यूनिक्स सेल। नेक्स्ट 5th इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल। शेल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, सेल की डेफिनेशन क्या होती है, आपसे पूछा जा सकता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है। इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शंस देता है ये। नेक्स्ट इज पाइपलाइन हुकअप। ये क्या होता है? आने वाले क्वेश्चंस में आपको पता चलेगा इसका कि क्या होता है, पूछा जा सकता है आपसे पाइपलाइन क्या होती है। नेक्स्ट आंसर नंबर 6 इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ क्या होता है, ये पूछ सकते हैं आपसे। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है? इट रेफर्स टू द एग्जैक्ट पाथ। नाम से ही पता चल रहा है इसका, एब्सोल्यूट पाथ मीन्स एग्जैक्ट चीज़ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। एग्जैक्ट पाथ एज डिफाइंड फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ क्या होता है? इट रेफर्स
द पाथ रिलेटेड टू करंट लोकेशन। ये करंट लोकेशन के बारे में बताता है, रिलेटिव पाथ जो होता है। सो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा ls-l कमांड किस लिए यूज़ होती है? इज़ यूज टू लिस्ट डाउन फाइल फोल्डर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये आपकी फाइल्स और फोल्डर को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आपको शो करता है, लिस्ट शो करता है बेसिकली। नेक्स्ट इज ls-lt कमांड। ये कमांड किस लिए यूज़ होता है? इज़ यूज टू लिस्ट डाउन, ये भी आपको एक लिस्ट देता है फाइल और फोल्डर्स की, सॉर्टेड विद मॉडिफाइड टाइम। ये टाइम को मॉडिफाइड करके उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करता है? लिस्ट देता है फाइल फोल्डर्स की। सो ये आपसे पूछे जा सकते हैं कमांड्स। नेक्स्ट इज, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट इज LIFO एंड FIFO। व्हाट इज़ LIFO एंड व्हाट इज़ FIFO? सो LIFO is one of the method of processing data। ये एक मेथड है डेटा को प्रोसेस करने के लिए। इट इज़ ऑपोजिट टू FIFO। ये ऑपोजिट होता है FIFO के। एंड LIFO की जो आपकी डेफिनेशन होती है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट होती है, ठीक है। LIFO वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट, LIFO किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो बताना है आपको। दैट द आइटम्स दैट एंटर द लास्ट आर इन फर्स्ट टू बी रिमूव। जो आपका आइटम लास्ट में आएगा वो पहले रिमूव होगा LIFO में, ठीक है। ये हमारा LIFO होता है। नेक्स्ट इज FIFO। FIFO is also known as named pipes। पूछ सकते हैं आपको नेम्ड पाइप का दूसरा नाम क्या है। सो LIFO is known as नेम्ड पाइप। पूछ सकते हैं आपसे कि LIFO का एक दूसरा नाम होता है, वो क्या होता है, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मीन्स जो फर्स्ट आपका आइटम आएगा वो फर्स्ट रिमूव होगा, देन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। इट इज़ अ स्पेशल फाइल फॉर डेटा ट्रांजिस्ट। सो चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए वीडियोस को। नेक्स्ट इज 9th आंसर, CMP कमांड। CMP कमांड क्या होता है? CMP कमांड कंपेयर गिवन टू फाइल्स विद बाइट बाय बाइट and display the first mismatch। तो ये हमारा होता है CMP कमांड, जिसमें हम दो फाइल्स को कंपेयर करते हैं बाइट बाय बाइट और डिस्प्ले करते हैं जो फर्स्ट मिसमैच फाइल होती है उसको। नेक्स्ट कमांड इज DIFF, diff कमांड। इट डिस्प्ले चेंजेस that need to be make both files identically। ये क्या करता है? चेंजेस करता है नीड के अकॉर्डिंग फाइल्स को क्या करने के लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट 10th आंसर इज CHMOD कमांड। ये यूज़ होती है चेंज द परमिशन सेट ऑफ द फाइल।
परमिशन को चेंज करने के लिए chmod यूज़ होता है। नेक्स्ट इज chown कमांड, चेंज ऑनरशिप ऑफ द फाइल, ये ऑनरशिप को चेंज करने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट इज chgrep कमांड, चेंज ग्रुप ऑफ द फाइल, फाइल के ग्रुप को चेंज करने के लिए होती है। नेक्स्ट 11th आंसर इज डेट कमांड, करंट डेट को शो करने के लिए हम डेट कमांड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट 12th इज रीडमी टेक्स्ट जो कमांड होती है वो किस लिए यूज़ होती है? दिस कमांड डिस्प्ले द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फाइल, ये क्या करती है? डिस्प्ले करती है फाइल के फर्स्ट पार्ट को, रीडमी डॉट टेक्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट 13th आंसर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल, फाइल के डिफरेंट टाइप्स बताने हैं आपको। सो रेगुलर फाइल, कैरेक्टर स्पेशल फाइल्स, ये हमारा सेकंड टाइप है। नेक्स्ट इज डायरेक्टरी फाइल्स, थर्ड टाइप फाइल है ये। नेक्स्ट है ब्लॉक स्पेशल फाइल्स। नेक्स्ट इज फीफो, नेक्स्ट इज symbolic links, and last one is socket। फोर्टीन्थ क्वेश्चन है हमारा आंसर, gzip कमांड क्रिएट्स अ जिप फाइल, ये कमांड यूज़ होती है जिप फाइल को क्रिएट करने के लिए यूजिंग द गिवन फाइल नेम इन द सेम डायरेक्टरी, सेम डायरेक्टरी के फाइल नेम को यूज़ करके। सो नेक्स्ट इज 15th आंसर, टाइप्स ऑफ परमिशन पूछ सकते हैं यूनिक्स में, कितने टाइप की परमिशंस होती हैं। सो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ परमिशन। दे आर मीन्स रीडिंग परमिशन, ये रीडिंग परमिशन के लिए होती है। नेक्स्ट इज W इज़ फॉर राइटिंग परमिशन, ये राइटिंग परमिशन के लिए होती है। एंड नेक्स्ट इज X इज़ यूज्ड फॉर एग्जीक्यूशन परमिशन, ये एग्जीक्यूशन परमिशन के लिए यूज़ होती है आपकी। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ परमिशंस। नेक्स्ट इज 16th आंसर, फाइल की जो लास्ट लाइन को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है वो होता है टेल कमांड, TAIL टेल कमांड, और SED कमांड, सेड कमांड। नेक्स्ट 17th जो आपका आंसर है वो है हिडन फाइल को शो करने के लिए जो कमांड होती है वो होती है ls-a कमांड और ls-l कमांड, ये हिडन फाइल को शो करने के लिए यूज़ होती है। लास्ट क्वेश्चन इज 18th क्वेश्चन, डायरेक्टरी, न्यू डायरेक्टरी को बनाने के लिए क्या होता है? mkdir डायरेक्टरी नेम, ये डायरेक्टरी को बनाने के लिए होती है। आई होप ये कंटेंट आपके लिए यूज़फुल हो एग्ज़ाम के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड